आज हम आपको बताएंगे नाग पंचमी से जुड़ी कुछ कथाएं व मान्यताएं। नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं। इस दिन नागों की पूजा प्रधान रूप से की जाती है। आइए जानते हैं कि नाग पंचमी से जुड़ी कुछ कथाएं व मान्यताएं क्या हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि कश्यप की 4 पत्नियां थीं। मान्यता ये है कि उनकी पहली पत्नी से देवता, दूसरी पत्नी से गरुड़ और चौथी पत्नी से दैत्य उत्पन्न हुए, परंतु उनकी जो तीसरी पत्नी कद्रू थी, जिनका ताल्लुक नाग वंश से था, उन्होंने नागों को उत्पन्न किया। पुराणों के मतानुसार सर्पों के 2 प्रकार बताए गए हैं, दिव्य और भौम। दिव्य सर्प वासुकी और तक्षक आदि हैं। इन्हें पृथ्वी का बोझ उठाने वाला और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बताया गया है। वे अगर कुपित हो जाएं, तो फुफकार और दृष्टि मात्र से संपूर्ण जगत को दग्ध कर सकते हैं। इनके डसने की भी कोई दवा नहीं बताई गई है, परंतु जो भूमि पर उत्पन्न होने वाले सर्प हैं, जिनकी दाढ़ों में विष होता है तथा जो मनुष्य को काटते हैं, उनकी संख्या 80 बताई गई है। अनंत, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, पद्म, महापद्म, शंखपाल और कुलिक, इन 8 नागों को सभी नागों में श्रेष्ठ बताया गया है। इन नागों में से 2 नाग ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वैश्य और 2 शूद्र हैं। अनंत और कुलिक ब्राह्मण, वासुकी और शंखपाल क्षत्रिय, तक्षक और महापद्म वैश्य व पद्म और कारकोटिक को शूद्र बताया गया है। पौराणिक कथानुसार जन्मजेय को अर्जुन के पौत्र और परीक्षित के पुत्र थे। उन्होंने सर्पों से बदला लेने व नाग वंश के विनाश हेतु एक नाग यज्ञ किया, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के काटने से हुई थी। नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि जत्कारु के पुत्र अस्तिक मुनि ने रोका था। जिस दिन इस यज्ञ को रोका गया, उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी और तक्षक नाग व उसके शेष बचा वंश विनाश से बच गया। मान्यता है कि यहीं से नाग पंचमी पर्व मनाने की परंपरा प्रचलित हुई। नाग पंचमी की पूजा का एक प्रसंग भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ भी बताते हैं। बाल कृष्ण जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तो उन्हें मारने के लिए कंस ने कालिया नामक नाग को भेजा। पहले उसने गांव में आतंक मचाया, लोग भयभीत रहने लगे। एक दिन जब श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तो उनकी गेंद नदी में गिर गई। जब वे उस गेंद को लाने के लिए नदी में उतरे, तो कालिया ने उन पर आक्रमण कर दिया। फिर क्या था, कालिया की जान पर बनाई। भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगते हुए गांव वालों को हानि न पहुंचाने का वचन दिया और वहां से खिसक लिया। कालिया नाग पर श्री कृष्ण की विजय को भी नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। पुराणों की एक कथा के अनुसार इस दिन नाग जाति का जन्म हुआ था। महाराजा परीक्षित को उनका पुत्र जन्मेजय जब नाग तक्षक के काटने से नहीं बचा सका, तो जन्मेजय ने सर्प यज्ञ कर तक्षक को अपने सामने पश्चाताप करने के लिए मजबूर कर दिया। तक्षक के द्वारा क्षमा मांगने पर उन्हें क्षमा कर दिया तथा यह कहा गया कि श्रावण मास की पंचमी को जो जन नाग देवता का पूजन करेगा, उसे नाग दोष से मुक्ति मिलेगी। इस दिन भूमि की खुदाई नहीं की जाती। नाग पूजा के लिए नागदेव की तस्वीर या फिर मिट्टी या धातु से बनी प्रतिमा की पूजा की जाती है। दूध, धान, खील और दूब चढ़ावे के रूप में अर्पित की जाती है। सपेरों से किसी नाग को खरीदकर उन्हें मुक्त भी कराया जाता है। जीवित सर्प को दूध पिलाकर नाग देवता को प्रसन्न भी किया जाता है।